हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद अर्पित में। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं में 1.2 के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम 1.1 पूरी कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं से ही भाग जाता हो या फिर स्वयं से ही विभाजित होती हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। आगे भी होती है, 23 हो गया, 29 हो गया, इस टाइप से। ठीक है, हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 140 क्या है? 140। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कैसे। 2 से करते हैं, 2 से करेंगे 2 से 14, 0। फिर 2 से करेंगे 35 बढ़ जाएगा। फिर अब इसको 5 से करेंगे, 5 से 7 बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर ये 7 से हो जाएगा एक बार। क्या बना? 140 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार है ना, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अगला देखते हैं 156। इसको पहले 2 से करेंगे, 2 7 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, एक बचेगा, 2 9 18। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर इसको डायरेक्टली 13 से करेंगे, 13 एकम 13। 156 बराबर 2 बार 2 है तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि हमें इनके अभाज्य गुणनखंड से ही इनको निकालना है, मतलब इनमें अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं 3825। अब देखो इसको देखेंगे कैसे जाएगा। इसको चेक करने के लिए बड़ी बड़ी संख्या है ना, जैसे 2 से आएगा, 3 से, 5 से। अगर पीछे 5 है तो डेफिनेटली 5 से आएगा। कैसे आएगा? 5 से आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 से ज्यादा है। इससे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा 3 से भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 से चेक करने के लिए इन सबको जोड़ लेते हैं। 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 हो रहा ना, मतलब 18 6 3 से भाग गए थे तो वो 3 से जाएगा। उसको 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बजे 3 7 तो 21, 3 पंजे 15। फिर देखो 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 2 और 1 3, 7 10, 5 जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। फिर देखो 3 से जा रहा है, 4 2 6, 6 5 11, मतलब 3 से नहीं जाएगा। अब इसको 5 से करेंगे, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 कितने बचे? 3 बचे, 5 7 35, डायरेक्ट 17, 17 एकम 17। क्या निकलेगा? 3825 बराबर 3 2 बार तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, 5 की पावर 2 आ जाएगी, इंटू में 17 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो 5005। पीछे 5 मतलब 5 से आएगा। ठीक है ना, 5 से करेंगे, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। अब देखो ये कैसे जाएगा? ना 2 से जा रहा है, ना 3 से जा रहा है, ना 5 से जा रहा है, ना 7 से जा रहा है, ना 11 से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं अपन, अगर 7 से करें, देखो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तिया 21। ठीक है, अब कैसे जाएगा? अब तो 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से जाएगा। देखो 11 एकम 11, 3 बचे,
11 तिया 33, आपका जाएगा 13 जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। अगला देखते हैं 7429। अब इसको चेक करिए, कैसे जाएगा। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 कितने होते हैं 22। अब 22 कैसे जाएगा। अब इसको चेक, इससे ना तो ये 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से, 13 से, 17 चेक करते हैं। 102 आते हैं ना, 17 इसको अपन 17 चेक करते हैं, ठीक है। 17 चौके 68, ठीक है। कितना बचा 74 में से 68 माइनस कर लो, 6 बचेगा, ठीक है। ये हो गया अपना 62 हो गया। 17 51, कितना बचा 11 बचा, तो 17 7 119 हो गया। अब फिर देखो कैसे जाएगा। अब जाएगा 19 से, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 5 बचा, 19 दिया 57। अब डायरेक्ट 23 से जाएगा, 23 से कम 23, फिर क्या जाएगा 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 26 और 51 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले 26 का निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से 13 एकम 13, 51 का करेंगे 91 का, 7 से करेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर इसको भी 13 से कर लेंगे 13 एकम 13। दोनों के अलग अलग फैक्टर लिख लेंगे, 26 का 2 गुणा 13, 51 का 7 गुणा 13, ठीक है। अब देखो इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा अपना 13। और 13 की सबसे न्यूनतम घात, सबसे कम घात क्या है इसकी, 1 है, तो 13 की घात 1 13। एलसीएम में इन सबको लिखना है 2 गुणा 7 गुणा 13 की घात 2। 13 की घात 2 कैसे, 13 2 बार तो एक बार लिखेंगे ना, 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। इन तीनों का गुणा कितना आएगा 182, कितना आएगा 182। आगे क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, 26 और 51 का गुणनफल निकालो, 26 गुणा 51, यह आ जाएगा अपना 2366। इसी प्रकार से अब क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है 13 है, एलसीएम कितना है 182 है। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो भी अपने को क्या मिलेगा 2366। हमने इसको भी प्रूफ कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम की, एचसीएफ इंटू एलसीएम की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92, 510 और
92। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करना है। 510 का निकालते हैं, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, एक बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 255 हो गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, 5 5 10 2 12, और 12 कैसे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 8 24, एक बचा, 3 पंजे 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, ये डायरेक्ट चले जाएगा अब 17 से, 17 एकम 17। इधर 92 का देखो, इसको 2 से कर लो, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, फिर 2 से कर लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब आगे जाएगा नहीं, डायरेक्ट इसको 23 से कर लो, 23 एकम 23। आगे देखो 510 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 गुणा 23। ठीक है, अब क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF, और क्या निकालना है, LCM। HCF में क्या देखते हैं कि कॉमन क्या है, इन दोनों का जो हमने गुणनखंड किया है उन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। देखो आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, तो केवल क्या हो जाएगा, इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 2। 2 भी क्या, सबसे न्यूनतम 2 की घात 1 बराबर 2। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में इन सबको काउंट कर लेते हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है, फिर क्या है 17 और 23, इन सबका गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, सबका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे अपन। कितना आएगा, 23,460, 23,460, इन सबका क्या जाएगा, गुणा जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकाले एल्सियम। अब इसको प्रूफ करना है, क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन सी, 510 और 92, 510 गुणा 92, इन दोनों का गुणा कितना आना चाहिए, और इन दोनों का गुणा सेम आना चाहिए। ठीक है ना, तो इन दोनों का गुणा आएगा 46,920, कितना आएगा, 46,920। आगे HCF और एलसीएम का गुणनफल, HCF कितना है 2 है, एलसीएम कितना है 23,460, HCF इंटू एलसीएम बराबर 2 गुणा 23,460, तो यहाँ आएगा आपको 46,920, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीन 36 और 54, 336 का देखते हैं, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अटी 16, फिर 2 से 2 अटी 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से तो 21, 7 से 7 एकम 7, इसकी फैक्टर निकलो, 200 336 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू में 7, 54 की लिख लो। इसको 2 से कर लो, 2 2 4 2 से 14, 3 से 3 27, 3 से 3 3 9, 3 से 3 एकम 3, क्या आ रहे 54 के 2 गुणा
3 की घात 3, 2 गुणा 3 की घात 3। अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखने के इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ठीक है। 2 की सबसे न्यूनतम घात कितनी है, 1। 3 की सबसे न्यूनतम घात कितनी है, 1। 2 तिया 6, कितना आएगा, 2 तिया 6, इसका एचसीएफ आएगा। अब क्या देखना है, एलसीएम देखना है। एलसीएम में सबको काउंट करते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, अधिकतम घात देखते हैं। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। और 7 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3024। कितना आएगा, 3024। आप करके देख लेना। अब आगे दो संख्याओं का गुणनफल और उनका एचसीएफ दोनों बराबर दिखाना है। दो संख्या कौन सी है, 326 36 इंटू 54 का क्या करना है, गुणनफल करना है। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 18144। और एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ 6 है और एलसीएम 3024 है। अगर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपने को 18144 मिलेगा, 18144। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहला क्वेश्चन, अब 3 संख्या वाला है। कितनी संख्या वाला आएगा, 3 संख्या वाले। पहले 2 संख्या वाले थे, अब 3 संख्या वाला आएगा। 12 15 और 21, 12 15 और 21। 12 का देख लेंगे, यहाँ पर 15 का देख लेंगे, यहाँ पर 21 का देख लेंगे, ठीक है। 12 का 2 से करेंगे, 2 से 6 बार जाएगा, फिर 2 से 3 बार जाएगा, 3 से 1 बार जाएगा। 15 का 3 से जाएगा, 3 5 15, और यहाँ 5 से जाएगा, 5 एकम 5। 21 का 3 से करेंगे, 3 से तो 21 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे तीनों के लिख लो, 12 के फैक्टर लिख लो, 2 गुणा 3, 15 के लिख लो 3 गुणा 5, और 21 के लिख लो 3 गुणा 7। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में क्या देखना है, जो तीनों के गुणनखंड में हो। यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। और एलसीएम में क्या लिखना है, सबको लिखना है, 2 3 5 और 7, इन सबको लिखना है। लेकिन इनकी अधिकतम घात देखना है आप, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसकी घात 2 लिख देंगे। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो 3 की घात 1 आएगी। 5 की 1 और 7 की भी 1 ही है। अब इन सबका गुणा करेंगे, जिसका आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, सबका गुणा करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 420, ठीक है। अगला देखते हैं, पार्ट नंबर 2, 17 23 29। 17 23 और 29। जब 17 अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है ये, तो इनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा सिवाय इनकी संख्या के। ये स्वयं से विभाजित है, ठीक है ना।
तो 17 में तो डायरेक्ट 17 जाएगा, 23 में 23 ही जाएगा और 29 में 29 से ही जाएगा। 17 का लिख लो, 17 गुणा 1, 23 का लिख लो, 23 गुणा 1 और 29 का लिख लो, 29 गुणा 1। इसका एचसीएफ देख लो और एलसीएम देख लो, ठीक है। एचसीएफ देखो, जो तीनों में कॉमन क्या है? 1, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम में तीनों को कॉमन करो, 17 इंटू 23 इंटू 29। हम अगर तीनों का गुणा करते हैं तो कितना मिलता है? 11,339। 11,339, ये इसका आंसर हो गया। अगला बार देखो, तीसरा, 8, 9, 25, 8, 9 और 25। 8 का करते हैं, 9 का करते हैं और 25 का करते हैं। 8 का 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 3 का 3 तिया 9, 3 एकम 3। 5 का 5 6 25, 5 एकम 5। 8 का देख लो, 2 की घात 3। 9 का देखो, 3 की घात 2। 25 का देखो, 5 की घात 2। ठीक है। अब क्या देखना है? एचसीएफ देखना है। क्या देखना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, सबके गुणा में 1 लगा दो, इससे हम लोग को जल्दी समझ में आ जाए। एचसीएफ में देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है। ये तीनों में कॉमन क्या है? 1 के अलावा आपको कॉमन दिखेगा नहीं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा अपना 1। ठीक है। और एलसीएम में सबको लिखना है, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। 8, 9 और 25, इन तीनों का गुणा कर कितना आएगा? 25 8 है 200, 2 में 18, कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। देखो, एचसीएफ दिया है अपने को, किसका दिया है? 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, और इस एचसीएफ की सहायता से हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है ना। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है। दो संख्याएं दी अपने को, ठीक है। कौन संख्या दी है? तो 306 दी है और 657 दी है। तो यहाँ पे 306 इंटू 657 बराबर, इसका एचसीएफ लिख लो, 9 दिया है। निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम लिख लो। अब क्या करना है? तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बटे में आ जाएगा 9। 306 को 9 से काट दो, इसको एक बार कटेगी 9 से, और 9 तिया 27, 3 बजे 9 चौक 36, 34 आया। 34 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम बराबर 34 इंटू 657, तो एलसीएम क्या आएगा? गुणा कर लो इसका, 22,398, 22,398। बस ये बहुत ही इजी सवाल है, आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
देखो कोई भी संख्या हो वो 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसके गुणनफल में 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन हो। समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनफल में 5 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन हो, वहां पर 5 इंटू 2 उपस्थित हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 420 का लेते हैं, ठीक है। इनके फैक्टर निकालते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, अब 2 से जाएगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर कैसे करेंगे 3 से करेंगे, 3 7 तो 21, और फिर 7 से हो जाएगा। अब 420 में ये शून्य तभी आएगा जब इसके गुणनखंड में 5 इंटू 2 हो। कितना हो? 5 इंटू 2 हो। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आती है कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक पर 0 तभी आएगा, कब आएगा? जब कि उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या उपस्थित हो? 5 उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 उपस्थित होना चाहिए। कम से कम 5 तो कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका सीधा हम आंसर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में पांच उपस्थित नहीं है। पांच उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि ये जो लिखा है फॉर्मेट, ये भाज्य संख्या क्यों है। क्यों है? सबसे पहले देखो भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड न हो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड संभव हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। 13 कॉमन दिख रहा है, हम यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 7 गुणा 11 प्लस में कितना बचेगा? 1 बचेगा। 13, अब इसको गुण में बदल देंगे। 11 7 77 प्लस 1 हो जाएगा 13 गुणा 78। ठीक है, 13 गुणा 78। कम से कम क्या होना चाहिए? संख्याएं दो संख्याओं के गुणनफल में होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। कम से कम 2 का फॉर्मेट बनना चाहिए। हम उस संख्या को कम से कम 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तभी हम कहेंगे वो संख्या क्या है? भाज्य है। इसी प्रकार से अगले देखते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? आपको 5 कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 1 बचेगा। 5 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ आएगा 5। अब इन सबका गुणा करते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा?
1008 कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा और प्लस का 1 तो हो जाएगा 5 गुणा 1009, 5 गुणा 1009। ये भी उसी फॉर्मेट में है। कम से कम शर्त क्या है, कम से कम दो संख्याओं के गुणनफल में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो संख्या क्या है, भाज्य। क्या है, भाज्य है। ठीक है ना, समझ में आएगा। क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः यह भाज्य है, अतः यह भाज्य है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा होता है। Thanks for watching this video. Subscribe our channel for more videos related to maths and English.